नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो MySQL है उसको हम किन किन जगहों पे किन किन प्लेसेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग MySQL का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे सीख सकते हैं। कई सारे यहाँ पे हमारे पास में इंटरफेसेस हमको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस इंटरफेसेस पे कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि रन करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था कि कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर उसके बाद में अब हम देखेंगे कि हम लोग जब इंस्टॉलेशन के बाद में एक्सेस कैसे करेंगे उसको। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरफेस होगा वो कमांड लाइन क्लाइंट का। अगर आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे सिर्फ CLI मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये मिल जाएगा। दो ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों में से आप कोई भी एक ओपन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ओपन करिए और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने मेंशन किया था वो पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड मेंशन कर देना है यहाँ पे और फिर उसके बाद में एंटर कर देना है, आप लॉगिन हो जाओगे। ये हम MySQL सर्वर के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटाबेसेस वगैरह हैं किस तरीके से, मतलब कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए MySQL और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होते हैं वही अभी दिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जो है डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है। पहला इंटरफेस ये हो गया। दूसरे इंटरफेस की अगर हम बात करें तो दूसरे इंटरफेस के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं। वो भी सेल ही है, हम मेंशन करेंगे MySQL। तो ये रहा MySQL सेल आ गया यहाँ पे। इसमें ये भी इस इंटरफेस पे भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और देखेंगे हम कि ये जो इंटरफेस है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि MySQL JS लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये इस वक्त जावा स्क्रिप्ट की क्वेरी को रीड कर सकता है, उसको पढ़ सकता है और उसको राइट कर सकता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ JS जावा स्क्रिप्ट का काम ही चलेगा। तो सबसे पहला काम अगर हमको MySQL में ये काम करना है तो सबसे पहले ये जो मोड है इसका JS जावा स्क्रिप्ट का, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको बैकस्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे SQL। एसक्यूएल यहाँ पे लिखने का मतलब यह है कि अब ये डायरेक्टरी को चेंज करेगा यहाँ पे और सबसे पहले जो जावा स्क्रिप्ट मोड था उस मोड को चेंज करके एसक्यूएल मोड में एंटर करेगा ये। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल जो मोड था वो स्विच हो चुका है और यहाँ पे अब ये जो है MySQL के जो सिंटेक्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको पढ़ सकता है। तो अब यहाँ पे हमको काम करने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि हमारे MySQL सर्वर को इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो कमांड लाइन क्लाइंट इंटरफेस होता है जहाँ पे हमने सबसे पहले लॉगिन किया पासवर्ड डाल के, वो ऑटोमेटिकली सर्वर से कनेक्टेड ही होता है। बट MySQL सेल जिस इंटरफेस पे हम अभी हैं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड नहीं होता है, हम लोगों को कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश और फिर उसके बाद में कनेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमको कनेक्ट करना है उस सर्वर को और फिर उसके बाद में हाइफन यू मेंशन करेंगे। हाइफन यू का मतलब यहाँ पे होता है यूजर से, मतलब ये कि हम एक यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं और यहाँ पे जो यूजर नेम होता है उसको हम मेंशन कर देते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र हमने बनाया था इंस्टॉलेशन के समय, जो यूज़र बना था वो रूट होता है, इसलिए हम यहाँ पे रूट ही रखेंगे और रूट के पास ही सभी एडमिनिस्ट्रेटर पावर यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रूट पे ही काम करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हाइफन पी दे देते हैं। अब यूजर्स के बारे में दोस्तों हम लोग आगे जब थोड़ी क्लासेस पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तब हम लोग कुछ और भी सीखेंगे क्योंकि DCL लैंग्वेज हमारे पास में है, DCL है तो काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। यहाँ कनेक्ट हाइफन यू रूट एंड पी लिखेंगे। हाइफन पी का मतलब यहाँ पासवर्ड से है, मतलब विथ पासवर्ड है ये। तो यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड बोलेगा कि पासवर्ड को एंटर करो। जो पासवर्ड हमने वहाँ पे मेंशन किया था उसी पासवर्ड को हम यहाँ पे एक बार फिर से एंटर करेंगे और यस कर देंगे। अब इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव पासवर्ड फॉर रूट एट द रेट लोकल होस्ट। रूट यूज़र नेम हो गया, लोकल होस्ट का मतलब ये है कि ये हमारा लोकल सर्वर है
जो लोकल होस्ट ही इसको असाइन करवाएगा, और लोकल होस्ट ये समझ लीजिए कि वो सर्वर नेम है, ठीक है, लोकल होस्ट। इसके बारे में भी जो हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जैम्प वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जब पीएचपी पढ़ना स्टार्ट करें तब इस लोकल होस्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि लोकल होस्ट हमारा होस्ट नेम है और रूट हमारा यूज़र नेम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इसको दोबारा जब फिर से लॉगिन करें तो पासवर्ड मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। अगर हम इसको यस कर देते हैं तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, और अगर हम एन प्रेस करके एंटर कर देते हैं तो ये पासवर्ड मांगेगा। मतलब अगर हम वाई प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये दोबारा कभी भी इस इंटरफेस में पासवर्ड को नहीं मांगेगा। जो पासवर्ड हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाली लाइन में एग्जीक्यूट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये जो पासवर्ड आप देख रहे हैं, अगर आप यस कर देते हैं, वाई कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये पासवर्ड अब दोबारा नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एन लिखते हैं तो जितनी बार भी हम इस इंटरफेस में आएंगे ये पासवर्ड हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से समझिए कि जब भी आप लोग ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पे रिमेंबर के लिए आप लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव करते हैं। बस ये कुछ उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई प्रेस कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लोकल होस्ट जो था हमारा, यानी हमारा जो सर्वर था वो कनेक्ट हो चुका है। ये पोर्ट नंबर दे दिया, ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर का होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और एसक्यूएल मोड में ही है। मतलब यहाँ पे अब हम एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सो डेटाबेसेस, यहाँ पे लिखेंगे सो डेटा BASES, सो डेटाबेसेस यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे और सेम ही डेटाबेस हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब भी कभी हम इस सेल पे काम करेंगे तो यूज़र में कुछ सिंटेक्स में डिफरेंस होता है, हमारे क्लाइंट कमांड लाइन क्लाइंट इंटरफेस में, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ को क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, ये सभी चीज़ें हम लोग जिस तरीके से आगे क्लास में बढ़ेंगे हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं, तो वो आगे की बात है। लेकिन चेंजेस होते हैं कुछ कमांड्स, जैसे यूज़र प्रिविलेजेस में हमको कमांड से एक चेंज मिलेगा, है ना। ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस आपने दूसरा इंटरफेस ये देख लिया, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड जो इंटरफेस है वो है वर्क बेंच, खुद वर्क बेंच है। अब ये जो यूज़र इंटरफेस हमारा होता है, क्या था, वर्क बेंच। यहाँ पे वर्क बेंच ये देखिए डाउन में आ गया, वर्क जब आपने लिखा यहाँ पे वर्क बेंच आ गया। इसको हम ओपन करेंगे, अभी ओपन करेंगे तो ये देखिए थोड़ा समय लेगा। आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कितने समय में ओपन होगा, कितने समय में ये वर्क करेगा। ये रूट यूज़र हो गया हमारा, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। ये वही पासवर्ड है जो हमारे पास में हमने अब तक लॉगिन करते समय कई बार एंटर किया हुआ है। तो वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, और अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम एंटर कर देंगे या ओके कर देंगे। ये इंटरफेस हमारा ओपन हो चुका है। अब ये इंटरफेस है, यहाँ पे हम मैनुअली भी कर सकते हैं कोई भी काम, या कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग स्क्रिप्ट के जरिए, क्वेरी के जरिए भी काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीकों से हम इस वर्क बेंच पे काम कर सकते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में इस जगह पे, तो आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनसे हमको अभी ज़रूरत नहीं है, हम स्कीमास पे ही रहेंगे, मतलब हमारे डेटाबेसेस में ही रहेंगे। हमारे जितने डेटाबेसेस हैं वो सभी यहीं पे ऐसा ही यस देख रहे हैं आप, यही एक सिर्फ आपको दिखेगा। बाकी जो माई एसक्यूएल या ये डिफ़ॉल्ट स्कीमा या इन्फो स्कीमा वो सभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप जो जो भी डेटाबेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो दिखेगा और इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये जितने भी इंटरफेसेस होंगे, हम लोग जो सीएसए में जो पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो भी काम करेंगे, वो कमांड लाइन क्लाइंट पे करेंगे। मतलब टोटल वर्क जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होगा माई SQL में, वो टोटल कमांड लाइन क्लाइंट से होगा। मतलब हम वो लोग वर्कबेंच का यूज़ करने वाले नहीं हैं। क्यों का इसका यूज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस के पीछे जो कमांड जो सिंटेक्स एग्जीक्यूट होता है और उसका जो लॉजिक होता है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग कमांड लाइन क्लाइंट के जरिए हम लोग सीखेंगे जो भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा इंटरफेस हो गया। और एक इंटरफेस है हमारे पास में जिसको बोलते हैं CMD।
सीएमडी कमांड लाइन क्लाइंट के बाद में यहाँ सीएमडी अगर हम चाहते हैं सीएमडी के थ्रू हम काम करें तो यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेटअप हमको करना पड़ेगा। कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं माई सीक्वल को। माई सीक्वल लिखेंगे, फिर हाइफन यू लिखेंगे, फिर उसके बाद में रूट का नाम लिखेंगे, और ये यूज़र नेम समझ ही रहे हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए बोल रहा है, एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि माई एसक्यूएल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका ये क्यों आ रहा है, इस एरर के आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इस कमांड लाइन क्लाइंट को, ये जो सीएमडी ओपन हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट, इसको वो फाइल ने माई की एक्सेस नहीं कर पा रहा है ये। तो हमको वो इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होगा ना उसको हमको सेट करना पड़ेगा। मतलब हम सीएमडी पे एक्सेस करने के लिए हमको इसका पाथ वगैरह सब सेट करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सेट करेंगे और ये कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने दिस पीसी पे, लोकल डिस्क सी पे जाएंगे उसके अंदर, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग फाइल्स। आपने यहाँ पे देखा माई सीक्वल, ये रहा, इसको ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये रहा सर्वर, सर्वर पे ओके ओपन करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो पिन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना है। अब ये जो एड्रेस बार है ना, इस पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। सीएमडी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। सबसे पहला इंटरफेस ये है। अब यहाँ पे हम आ गए। हमारे आने के बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं एम क्या माई एसक्यूएल, फिर उसके बाद हाइफन यू एंड देन रूट एंड हाइफन पी, एंटर करेंगे। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड वही हम पासवर्ड देंगे और एंटर कर देंगे। अभी देखिए ये एक्सेस हो चुका है, ठीक है। एक मेथड ये भी है, यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। अभी सो डेटा बी एस ई एस, सो डेटाबेसेस पे एंटर करेंगे सेमीकोलन लगा के। अभी हमारे पास सारा डेटाबेस जो हमारे पास था वो दिखने लगा। तो एक इंटरफेस ये हो गया, लेकिन हमको वही कमांड प्रॉम्प्ट पे स्टार्टिंग में ही एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी फोल्डर में ये जो एड्रेस है ना टॉप पे, इसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये इन्वायरमेंट जो सेटअप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। फिर मिनिमाइज करिए और यहाँ पे आ जाइए दिस पीसी पे, राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में आ जाइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास में मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको फुल पे कर लेते हैं, फुल विंडो पे, और यहाँ पे मिलेगा आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसको ओपन करिए। जब इसको इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया विंडो, नया पॉपअप ओपन होगा और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको दिखेगा। इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करते ही एक नया पेज आपको देखने को मिलेगा, एक नया विंडो देखने को मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम पूछेगा, वेरिएबल नेम में आपको माई एसक्यूएल दे देना है। और फिर उसके बाद में डाउन में वेरिएबल वैल्यू, तो वेरिएबल वैल्यू में हम उसी एड्रेस को जो हमने कॉपी किया था वहाँ से, उसी डायरेक्टरी को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। देखिए ये ओके हो चुका। फिर उसके बाद पाथ जो है ये, इस पे जाएंगे और इसी पे डबल क्लिक कर देंगे, या फिर इस पे क्लिक करने के बाद में हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में हम यहीं पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद में यहाँ पे हम चलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल सेट करना है। और जो वेरिएबल नेम हमने माई एसक्यूएल दिया था हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी माई एसक्यूएल, और फिर से हम परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। ये बस इतना ही काम करना है और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर देंगे और यहाँ भी हम इसको ओके करके इसको, इस पेज को क्लोज कर देंगे। देखिए अभी इन्वायरमेंट सेटअप यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे हम चलेंगे, सीएमडी को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में इस जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल एंड देन टाइप हाइफन यू, देन रूट एंड देन हाइफन पी एंड एंटर। देखिए ये एक्सेस कर रहा है, डबल वन डबल जो भी पासवर्ड है हमने पासवर्ड मेंशन किया, और एस एच ओ डब्ल्यू, सो डेटा बी ए एस ई एस, चलो सो डेटाबेसेस। अभी आप देख सकते हो कि इस इंटरफेस में भी हमने एक्सेस कर लिया है, सक्सेसफुली हम एक्सेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सीएमडी पे हम काम कर सकते हैं, डेटाबेसेस का सीख सकते हैं, माई एसक्यूएल सेल में सीख सकते हैं, कमांड लाइन क्लाइंट में सीख सकते हैं,
और ये वर्क बेंच में सीख सकते हैं, है नहीं है? या डायरेक्ट बिन फोल्डर के अंदर भी जाके हम सीख सकते हैं। तो ये इतने सारे इंटरफेसेस हैं हमारे माई एसक्यूएल सीखने के, इतने जगहों पे हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे इतने जगहों पे हम सीख सकते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको सीखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंटरफेसेस हैं कहीं पे किसी सिंटेक्स चेंज नहीं है, बस सिर्फ माई एसक्यूएल सेल जो है हमारे पास, यहाँ पे वो भी सभी क्वेरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो कोर क्वेरीज होती हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं जो डेटाबेस पे काम करती हैं, डेटाबेस क्रिएट करने से लेकर और डेटाबेस का जितनी जितनी भी क्वेरी हैं, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, जितने भी हमारे पास डीडीएल हैं या फिर डीएमएल हैं, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में देखने को मिलेगा? सिर्फ डीसीएल में देखने को मिलेगा। मतलब जब हम यूज़र को परमिशंस प्रिविलेजेस वगैरह देने देने को जाते हैं, तब हमको थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन क्वेरीज में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें हम नोट डाउन करवा देंगे और आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होते हैं जब हम डीसीएल लैंग्वेज के ऊपर पहुंचेंगे। तो आपने आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारे पास इतने इंटरफेसेस हैं माई एसक्यूएल पे वर्क करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करना और स्ट्रक्चर को तैयार करना और उसी के साथ साथ ईआर मॉडल को समझते हुए चलना सीखेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।